जैसे कि आप ये वीडियो फुटेज देख रहे हैं, ये दिल्ली की रेंगर चौपाल की है, जहां कोरोना काल के दौरान रेंगर समाज के कुछ समाज सेवी स्वर्ग सिधार गए और ईश्वर को प्यारे हो गए। उन्हीं की आत्मा की शांति के लिए अखिल भारतीय रेंगर्स महासभा के दिल्ली प्रदेश के द्वारा श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है। इस सभा के आयोजन का आरंभ पुष्पांजलि व भजनों के साथ किया गया, जिसमें उन दिवंगतों के परिवारों से आए लोगों ने कोरोना की गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए एक एक करके उनकी आत्मा को पुष्पों के साथ श्रद्धांजलि अर्पित की और उसके बाद श्रद्धांजलि के तौर पर उनकी आत्मा के लिए शांति की कामना की। और इसी तरह सभा के पदाधिकारियों ने भी एक एक करके उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। और उसी दौरान रेंगर महासभा के पदाधिकारियों व दूर दराज के सभी समाज सेवियों ने रेंगर समाज के साथ साथ सभी अनुसूचित जातियों के एक होने व एक साथ आने की बात कही। और देखिए, ये कोविड-19 जो है, यह ऐसा काल हिंदुस्तान के लिए आया है। केवल हिंदुस्तान ही, पूरा विश्व इससे ग्रसित है, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर काफ़ी लोगों की इसमें मृत्यु हुई है। और मैं जिस समाज से बिलोंग करता हूँ, रेंगर समाज से, उसके भी बहुत सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक लोग इस कोविड-19 में शिकार हुए हैं। तो हमारी अखिल भारतीय रेंगर महासभा, जो हमारा एक बहुत बड़ा देशव्यापी संगठन है, उसकी दिल्ली शाखा के अध्यक्ष मोतीलाल सक्करवाल जी ने आज यह कार्यक्रम रखा था। और इसमें संख्या तो और भी ज़्यादा हो सकती थी, लेकिन जो दिल्ली सरकार की गाइडलाइन है कि भाई एक स्थान पर 100 से ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, इसलिए प्रमुख समाज के लोगों को बुलाया था और उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है और भगवान से प्रार्थना की है वो जहाँ भी हों सुरक्षित हों और अपना जो उन्होंने समाज में धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक क्षेत्र में जो काम किया था उसको समाज याद रखे, उनके परिवार वालों को सांत्वना दी है। और जब कोई व्यक्ति चला जाता है तो परिवार को जो क्षति होती है वो परिवार ही जानता है। तो यह हमारी सामाजिक संस्था ने उनका जो है श्रद्धांजलि देकर उनके परिवार का मोरल बूस्ट करने का काम किया है। सर, मेरा अगला सवाल है कि जैसे अगर मैं रेंगर समाज की बात करूं तो अनुसूचित जाति के अंतर्गत आता है और अनुसूचित जाति के अंदर बहुत सारे समाज आते हैं। तो सर, जैसे अभी चल रही थी जो अनुसूचित जाति के बच्चे हैं वो होनहार उन्हें आगे बढ़ाया जाए, तो क्या सर मुझे बताइए कि जैसे आप रेंगर समाज से आते हैं और बहुत सारे समाज हैं, तो क्या आप सिर्फ रेंगर समाज की बात करते हैं या फिर पूरे ऐसी समाज की, अनुसूचित जाति की बात करते हैं जो कि पूरा ऐसी समाज आगे बढ़े? देखिए, बात ऐसी है, जब सामाजिक संस्था जो होती है, अगर रेंगर समाज की संस्था है, दिल्ली प्रांतीय रेंगर मंदिर प्रबंधक कमेटी है और हमारी रेंगर पंचायत है, ये जो लोग हैं जो केवल तो उसी समय एक सीमित दायरे में अपने समाज के लोगों की बात करती है। और हमने तो पहले उस बच्चे को यही गाइड किया था कि भारत सरकार की तरफ से इतनी योजनाएं हैं, उस योजनाओं से वो लाभ उठाएं और उससे बाकी लोग भी लाभ उठाते हैं, लेकिन वो बच्चा किसी कारण नहीं जा पाया। और इसलिए हम कभी समाज को अनेक वर्गों में नहीं बांटते, लेकिन उनकी संस्थाएँ भी बहुत बड़ी बड़ी हैं और वह भी अपने समाज के लोगों के लिए काम करती है। अब ये बच्चा रेंगर समाज से था तो रेंगर समाज के बच्चों की ज़्यादा, रेंगर समाज के लोगों की ज़्यादा हमदर्दी हो सकती है। परमानंद कसोटिया से बात करने पर उन्होंने बाबा साहब के संविधान के बारे में बताया है कि किस तरह से बाबा साहब के संविधान के द्वारा हमें मिला है, अधिकार मिले हैं। और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बाबा साहब को बेचने व पूजने की बजाय उनकी विचारधाराओं पर चलना चाहिए। भारतीय रेंगर महासभा की ओर से जो आपने अपना कीमती समय निकाला है, जो प्रेस मीडिया के माध्यम से जो हमारी आज बाइट लिया आपने, तो मैं अखिल भारतीय रेंगर महासभा दिल्ली प्रदेश की ओर से आपका स्वागत और धन्यवाद करता हूँ। सबसे बड़ी बात क्या है, ये जो अखिल भारतीय रेंगर महासभा एक रेंगर समाज जो एससी कम्युनिटी में आता है उसके सबसे बड़ी संस्था है और ये पूरे भारत की सबसे बड़ी संस्था है। और ये जो प्रोग्राम हुआ है सिर्फ एक समाज का एक श्रद्धांजलि सभा है, लेकिन जब कोई भी समाज जब शब्द जुड़ता है तो वहाँ जाति में सब खत्म होता है। समाज बहुत बड़ी महत्व रखता है और हम परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, क्योंकि ये जो पूरे महापुरुष हमारे ज्योतिबा फुले, छत्रपति शिवाजी महाराज, गुरु प्यारे स्वामी है, हमारे ज्ञान सिंह महाराज जी, इन्होंने सत्संग के माध्यम से समाज को जोड़ने का कार्य किया और जो समाज को जोड़ने का कार्य किया तो समाज आज एक तरह, और ये धरोहर
जो भारत के अंदर सबसे बड़ा जो क्षेत्र रहता है करोल बाग, करोल बाग के अंदर ये धरोहर इतनी बड़ी है और पूरे वर्ल्ड में आप जाएंगे तो कहीं भी जाएंगे तो करोल बाग का नाम दुनिया में फेमस है। तो इसका मतलब क्या है कि अभी आपने जैसे भी हमारे और वक्ताओं ने बोला है, क्योंकि हमारा एक ही मकसद है, जो दलित कम्युनिटी है उसमें यूनिटी नहीं है, क्योंकि हमारे से बड़ा देश का कोई राजा नहीं है और हम लोग इकट्ठे नहीं है, इसलिए हमारा शोषण हो रहा है। आपको पता है मात्र 3.5% का ब्राह्मण है इस देश के अंदर, जिसकी आबादी 30.5% है, वो देश के ऊपर राज कर रहा है और हम लोग 85% होने पर गुलाम बने हुए हैं। वो कारण क्या, हम गुलाम क्यों है, हम हमारे में यूनिटी नहीं है, नहीं हमें कोई नहीं पछाड़ सकता, हमें किसी की आवश्यकता नहीं है। तो ये जो धार्मिक प्रोग्राम है, एक सामाजिक प्रोग्राम है, जो आज जो श्रद्धांजलि जो दी गई है, श्रद्धांजलि उसी को दी जाती है जिस व्यक्ति ने समाज के लिए कुछ किया हो। ये तो दुनिया में जो आया जाने के लिए मैं भी एक दिन जाऊँगा। उन लोगों ने, इन महापुरुषों ने कुछ काम किया, जिनको श्रद्धांजलि दी है और आपका मैं पुण्य धन्यवाद करता हूँ जो आपने हमारे को आगे बढ़ा। लास्ट सवाल है मेरा कि क्योंकि जैसे अभी भी हमारे देश में जाति व्यवस्था बहुत व्याप्त है, तो मतलब अगर बड़े पैमाने पर देखा जाए तो इस समय बहुत ही ऊंचाई पर है और बाबा साहब के समय भी जाति व्यवस्था बहुत पनप रही है। तो बाबा साहब ने क्या है कि इस जातिवाद से छुटकारा पाने के लिए उन्होंने हिंदुत्व को नकार दिया था, अगर मैं हिंदू धर्म की बात करूँ नकार दिया था और सीधा बौद्ध धर्म को उन्होंने अपनाया था। तो इस पर आप क्या कहना चाहिए और समाज को क्या समझते हैं? सोनू जी, मैं आपकी बात को स्वीकार करता हूँ, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। जब परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जब अपना उन्होंने त्याग किया पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरे बाबा साहब ये जो कंट्री है उन्होंने बौद्ध धर्म क्यों अपनाया? उन्होंने ये कहा भी हिंदू धर्म में पैदा होना मेरे बस की बात थी, मरना मेरे बस के, तो उन्होंने हिंदू धर्म को त्याग करके बौद्ध धर्म अपनाया। जब उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया तो उनकी अगुवाई के अंदर करोड़ों लोगों ने बौद्ध धर्म को अपनाया। और हम परम पूज्य बाबा साहब को हम पूजते नहीं है, और मैं दलित समाज से ये निवेदन अपील करना चाहता हूँ, उनके आगे दिया मत जलाओ, उनके आगे मोमबत्ती मत लगाओ, उनको माला मत पहनाओ, उनके विचारों को अडॉप्ट करो। क्योंकि आज जो लोग पूछ रहे हैं, हम दलित समाज के लोग उनको बेच रहे हैं, उनकी फोटो लगा के उनका बेच रहे हैं, इसलिए उनका शोषण हो रहा है, इसलिए उनकी बहन बेटी की इज्जत लूटी जा रही है, इसलिए उनका रेप सब कुछ हो रहा है, क्योंकि उनको वो धर्म हिंदू धर्म पे चल रहे हैं। आज हमारे धर्म के जितने भी ठेकेदार हैं वो इस देश का शोषण कर रहे हैं। और बाबा साहब को जिसने पढ़ लिया, तो बाबा साहब को पढ़ने के बाद हमारे को कोई नकुन टच नहीं कर सकता। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा दिस इज पॉलिटिकल पावर द मास्टर की कैप्चर दिस टेम्पल, क्योंकि उन्होंने कहा कि सत्ता एक वो मास्टर की है, इससे हर तरह का ताला खुलता है, लेकिन उसको हम पहचान नहीं रहे। तो हमारी जो लड़ाई है जाति से नहीं, हमारी लड़ाई व्यवस्था से। इस कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष मोतीलाल सक्करवाल जी, महामंत्री खुशहाल चंद मौर्य जी, दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष परमानंद कसौटिया जी, दिल्ली के पूर्व महापौर योगेंद्र चंदौलिया जी आदि उपस्थित रहे।